हेलो गाइस। आज एक बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आया हूँ। वो प्रश्न है कि मान बतावें वन स्क्वायर जो वन स्क्वायर जो टू स्क्वायर जो वन स्क्वायर जो टू स्क्वायर जो थ्री स्क्वायर और करते करते वन स्क्वायर जो टू स्क्वायर जो थ्री स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर। देखिए, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है और ये भी सही चीज़ है कि इसको पूरा अगर रियल कैलकुलेशन किया जाए तो ये क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक स्क्वायर और वन स्क्वायर जो टू स्क्वायर, फिर वन स्क्वायर जो टू स्क्वायर जो थ्री स्क्वायर, आई मीन अगला टर्म होगा वन स्क्वायर जो टू स्क्वायर जो थ्री स्क्वायर जो फोर स्क्वायर, फिर अगला टर्म 5 और ये 100 स्क्वायर तक का सम है। तो कैसे बनाएंगे? ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको एक बहुत छोटा सा तरीका बताता हूँ। ये ऑप्शन दिए रहेंगे, कौन होगा नहीं होगा। देखिए, ऐसे सभी सवालों के लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/12 n इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर और इंटू एन प्लस टू। ये फॉर्मूला होता है जहां पे n आपको नंबर ऑफ टर्म्स होता है, यानी वेयर n इक्वल टू है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आई मीन जितने टर्म्स ये जोड़े हुए हैं, ये एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म है। कैसे करते हैं यहाँ? आप देखिए, एक के बाद इसमें दो है, इसमें तीन भी है, आई मीन कि ये 100 टर्म्स तक होगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 100। बस इसी फॉर्मूला पे आप n के जगह 100 रख दीजिए। जैसे 1/12 n के जगह 100 इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर, आई मीन 100 जोड़ वन का स्क्वायर और इंटू 100 जोड़ टू। ये आपको इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए, अगर 50 स्क्वायर तक रहेगा तो n के जगह 50 रख देंगे, 10 स्क्वायर तक रहेगा n के जगह 10 रख देंगे। अब सॉल्व कर लेता हूँ। 1/12 इंटू 100 इंटू 101 का स्क्वायर क्या हो गया? 101 इंटू 101 और इंटू क्या हो गया? 102। अब ये 4 से अगर इसको काटते हैं, 4 3 जा 12 और 4 से क्या हो गया? 25। 3 से काटूंगा, 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखिए, इसको गुना कर देना है, आई मीन हमें जो रिजल्टेंट आएगा वो 25 इंटू 101 इंटू 101 इंटू 34 को मल्टीप्लाई करके आएगा। अब 101 को हम लोग 101 से मल्टीप्लाई करते हैं, 101 0 0 0 101, यानी 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब फिर इसको सपोज कीजिए 34 से गुना करते हैं, 4 0 4 2 जा 8 0 4, 3 से 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 0 3 1 जा 3। ये फिर ऐड करते हैं, 4 है, 3 है, 8 है, 6 है, 4 है, 3 है। अब फिर इसको 25 से गुना करना है, 25 से गुना करेंगे, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15 टू 17 1, 8 5 40 41 4 6 5 30 4 34 3 और पांचों का 20 3 23 हासिल 2, 5 से 15 2 17 हो गया, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 8 दूनी 16 हासिल 1 6 दूनी 12 13 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6। ये 0 हो गया, 8 7 15 हासिल 1 6 1 7 1 8 6 4 10 हासिल 1 3 3 2 हासिल 1 10 7 17 हासिल 1 6 1 7 1 8। यानी ये आपका 8 3 3 6 4 जा 10 और 3 3 जा 0 8 7 15 6 1 7 1 8 6 4 10 हासिल 1 3 3 6 1 क्या हो गया? ये 3 3 6 1 हो गया, ये 7 और 9 7 क्या हो गया? 9 7 16 हासिल 1 6 1 7 1 जी 8670 850 और ये आपका सी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान देंगे कितने टर्म्स हैं, जहां पे भी जितना का अंतिम में स्क्वायर होगा उतना ही टर्म होगा, क्योंकि यह 1 2 3 करके ऐसा ही लिखा हुआ है। आशा है हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर कभी मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।